आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है, चाहे वो शादी के खर्चे के लिए हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर घर के रिनोवेशन के लिए हो, तो एचडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के बारे में हर एक छोटी बड़ी बातों को जानेंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पर्सनल लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। इन सभी के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के फीचर्स के बारे में। तो लोन अमाउंट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक से आप 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये काफी बड़ा अमाउंट है जो काफी सारी जरूरतों को पूरी कर सकता है। दूसरा है क्विक लोन डिसबर्सल। अगर आप प्री अप्रूव्ड कस्टमर हैं तो लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में मात्र कुछ ही मिनट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप नॉन अप्रूव्ड कस्टमर हैं तो इसका भी प्रोसेस थोड़ा फास्ट है, लेकिन इसमें कुछ दिनों का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और लोन अप्रूव होता है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी। अगर आपने किसी और बैंक से लोन लिया है और अगर आप लोअर इंटरेस्ट रेट चाहते हैं तो आप अपना लोन एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इससे आपकी ईएमआई काफी कम हो सकती है। नो कोलेटरल रिक्वायर्ड। इस लोन के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी या फिर असेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह अनसिक्योर्ड लोन होता है जो आपकी इनकम और सिबिल स्कोर के बेसिस पर दिया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से अधिक है तो यहाँ से आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है। फ्लेक्सिबल यूसेज। इस लोन का यूज आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, जैसे कि शादी के खर्चों के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, घर रिनोवेशन के लिए या फिर वेकेशन प्लानिंग के लिए। अब आगे जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट और कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.85% से लेकर 24% तक हो सकता है, और ये जो इंटरेस्ट है ये फिक्स होता है। इसका मतलब है कि आपकी ईएमआई हर महीने सेम रहेगी। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो कम से कम इंटरेस्ट रेट पर आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट रेट होगा वो एचडीएफसी बैंक डिसाइड करेगा, और ये इंटरेस्ट रेट लोन टेन्योर तक सेम रहेगा। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन पर 6500 प्लस जीएसटी प्रोसेसिंग चार्ज लगाता है, और ये जो चार्ज होता है ये एक बार का चार्ज होता है जो कि लोन डिस्पर्सल के समय कटता है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी चार्ज भी लगता है जो कि स्टेट लॉ के हिसाब से डिसाइड होता है। अब आगे जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी एचडीएफसी बैंक से कौन कौन से लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए जो एप्लीकेंट की एज है वो 21 ईयर से 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल बॉडीज के एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का टोटल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और करंट जॉब में कम से कम 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम मंथली नेट इनकम आपकी 25,000 होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका सिबिल स्कोर है वो 750 से ज्यादा की होनी चाहिए। तो अगर आप इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन के लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो अब आगे जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट देना होगा आपको आईडी प्रूफ। तो इसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दे सकते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। तो इसके लिए आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आप लास्ट 2 सैलरी स्लिप या फिर लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप आईटीआर की कॉपी भी दे सकते हैं। अगर आप प्री अप्रूव्ड कस्टमर हैं तो आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है और कुछ ही देर में लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इनकेस अगर आप प्री अप्रूव्ड कस्टमर हैं तो। अब आगे जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल के सेक्शन में बोरो के ऑप्शन पर जाने के बाद पर्सनल लोन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस इसको सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर आप 3 स्टेप में पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्रूव होने के बाद लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में 24 से 48 घंटे में आ जाएगा। वही अगर आप ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एचडीएफसी बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे। इसके बाद पर्सनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद और लोन अप्रूव होने के बाद लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में 24 से 48 घंटे में आ जाता है। तो यह है पूरी जानकारी एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।